चलो ध्यान देना बच्चों, इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। खूब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ लिख लेना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ओके, एक एक पॉइंट बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देते जाएंगे बच्चों तो बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहला पार्ट हमारा आता है बच्चों डिसोल्यूशन। अगर किसी को आ रहा है बच्चों तो डिफाइन कर सकते हो डिसोल्यूशन, व्हाट इज डिसोल्यूशन। एंड सेकेंड टर्म्स आ जाएगा बच्चों डिसोल्यूशन के बाद क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड टर्म्स आ जाएगा क्रिस्टलाइजेशन एंड थर्ड टर्म आ जाएगा बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड। एंड फोर्थ आ जाएगा आपका अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। एंड फिफ्थ पार्ट आ जाएगा बच्चों सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग डिसोल्यूशन को कवर करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन को, सैचुरेटेड को, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ओके, और कंप्लीट आपका फोकस रहेगा बच्चों, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लेक्चर लगेगा। थोड़ा सा भी ध्यान हटाएंगे बच्चों तो मैं ही क्या भाई, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। ओके, तो कुछ आइडिया देंगे आप लोग कि डिसोल्यूशन का मीनिंग होता क्या है? एनीवन कुछ भी अगर आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस लेक्चर वगैरह में या कहीं पे भी सुने होंगे डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो खैर मैं डिफाइन करता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। व्हेन सॉलिड सॉल्यूट, हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे बच्चों, सॉलिड सॉल्यूट। सॉलिड सॉल्यूट को जब हम किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, सॉल्वेंट हम लोग क्या ले रहे हैं, एज ए लिक्विड ले रहे हैं। व्हेन सॉलिड सॉल्यूट मिक्स इन सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन में मतलब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ओके, एक्वस सॉल्यूशन कोई लेके चल रहा है, यानी हमने सॉलिड सॉल्यूट लिया बच्चों और उसको हमने किस में मिक्स किया बच्चों, लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद कंप्लीटली क्या होता है बच्चों, वो डिजॉल्व हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। टफ था क्या? हलवा था भाई, टफ नहीं था। ओके, मैंने क्या बोला, सॉलिड सॉल्यूट, जैसे आप चीनी ले लिए, आपने चीनी को आपने पानी मिला दिया बच्चों, मिक्स हो गया, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसोल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन आता है कि सर ये जो प्रोसेस होता है, ये कई बार बच्चों पूछा हुआ, जैसे आकाश के मॉड्यूल में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहा है बच्चों, और वही सेम चीज़ एलन के मॉड्यूल में जाओगे तो कुछ अलग चीज़ दे रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें एक्जोथर्मिक शो करता है कि एंडोथर्मिक शो करता है। जैसे मान लो सॉलिड सॉल्यूट को अगर आपने बच्चों पानी में मिलाया और वो मिक्स हो गया कंप्लीटली, तो वहाँ पे एक्जोथर्मिक शो करेगा कि एंडोथर्मिक शो करेगा। इट मीन्स उसको हीट रिक्वायर्ड होगा डिजॉल्व करने के लिए, कि डिजॉल्व होने के बाद हीट वो रिलीज करेगा। बताओ, जैसे मान लीजिए हमने सॉलिड सॉल्यूट लिया और उसको हमने पानी में मिक्स किया बच्चों, मिक्स करने के बाद हीट रिलीज कर रहा है कि उसको हीट चाहिए। बच्चों मेरी बात समझना, यहाँ पे कुछ जगह पे हमने पढ़ा बच्चों, तो इसमें क्लैरिटी हमको एक चीज़ मिला कि जब हम लोग सॉलिड सॉल्यूट को मिला रहे हैं तो वहाँ पे बच्चों हीट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो क्या शो कर रहा है, एंडोथर्मिक शो कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर हीट दे देते हैं तो सॉलिड सॉल्यूट बच्चों क्या हो जाएगा, इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे भाई चीनी को अगर पानी में मिक्स कर दिया और थोड़ा सा बच्चों हीट कर दोगे तो बहुत तेज़ी से बच्चों क्या हो जाएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन बच्चों कुछ जगह पे हमने ये भी पढ़ा कोई एक्जोथर्मिक भी शो कर रहा है, ठीक है ना, तो वो मैटर पे डिपेंड करेगा बच्चों, बात को समझना। जैसे कुछ कुछ ऐसे भी बच्चों हमारे सॉल्यूट होते हैं जिसको डिजॉल्व होने के बाद बच्चों उसको हीट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो बच्चों खुद क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। तो कभी कभार अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए कि अरे यार सर तो बताया था एंडोथर्मिक, लेकिन यहाँ पे तो शो कर रहा है एक्जोथर्मिक, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ठीक है ना, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ डिसोल्यूशन समझ में आ गया, आसान है कि नहीं। सॉलिड सॉल्यूट हमने लिया बच्चों, पानी में मिलाया, मिक्स हो गया, और उस केस में बच्चों आपका हीट रिक्वायर्ड भी होता है, यानी कि दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों क्या, क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी सॉल्यूशन बना हुआ है, कोई भी सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉलिड सॉल्यूट से मिला हुआ है। अब मेरी बात समझना, जो सॉलिड सॉल्यूट होता है ना, एक सॉल्यूट का पार्टिकल्स दूसरे सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या करता है, कोलाइड करता है। ध्यान से समझना बच्चों मैंने क्या बोला, एक सॉलिड सॉल्यूट का पार्टिकल्स
दूसरे सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल से क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। अब कोलाइड करने के बाद बच्चों एक दूसरे से गेट सेपरेटेड आउट, यानी वो क्या कर देते हैं बच्चों, एक तरफ इकट्ठे बच्चों प्रेसिपिटेट बना देते हैं या अलग हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। यानी इसके कहने का मीनिंग क्या है बच्चों, नहीं होता है कि एक भीड़ में बच्चों बैठे हुए हैं हम लोग, ठीक है ना, और आपस में झगड़ा करके वो दोनों निकल गए, ठीक है। कुछ ऐसा ही सिनेरियो है बच्चों कि सॉलिड पार्टिकल्स आपस में बच्चों क्या किए, कोलाइड किए, और कोलाइड करने के बाद बच्चों क्या हो गया बच्चों, वहाँ पे गेट सेपरेटेड आउट, यानी वहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में साइड हो गया। क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग सिंपल सा इतना समझो बच्चों कि डिजोल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स डिजोल्व हो जा रहा है लिक्विड में, और क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा है बच्चों, वो सेपरेट हो जा रहे हैं, यानी सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जा रहा है। क्रिस्टलाइजेशन में सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और डिजोल्यूशन में बच्चों सॉलिड पार्टिकल्स जो है बच्चों किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर है ना बच्चों। और ये जानते हो बच्चों, आप लोग 11th क्लास में पढ़े भी होंगे प्रैक्टिकल में, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या पढ़ा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। चलो ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया। अब बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा बच्चों, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड सुपर सेचुरेटेड, ठीक है। इस केस में बच्चों हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि यहाँ तक इवन जानते हो बच्चों, बहुत सारे टीचर्स भी नहीं समझ पाते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करना है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है बच्चों। इसका जानते हो एग्जैक्टली मीनिंग बच्चों मॉड्यूल में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। जैसे मेरी बात समझो, सेचुरेटेड सॉल्यूशन में एक चीज़ लिखा जाता है बच्चों, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान से समझना बच्चों, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड अनसेचुरेटेड में एक टर्म्स लिखा जाता है बच्चों, ध्यान से समझना, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट, मोर सॉल्यूट है ना, हाँ, एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। एंड इसमें भी समझो तो बच्चों सेम वही स्टेटमेंट रहेगा, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट हाई टेम्परेचर, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट हाई टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, इन तीनों का कोई भी बच्चों अपने माइंड से बच्चों आइडिया क्रिएट करके बता सकते हो कि सर क्या बताना चाहते हैं। अभी बताओ, नो, यहाँ क्या बोला, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, यानी कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अब आप फर्दर सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में बोला जा रहा है कि मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, यानी कि अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, और भी सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। और इसमें क्या बोला है बच्चों, इसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड बट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई बता सकता है? इसका बड़ा मस्त एग्जाम्पल है बच्चों, बताओ। हाँ हाँ, और जिसका अनसैचुरेटेड में स्पेस है, सुपर सैचुरेटेड में टेंपरेचर हाई कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, स्पेस है। अच्छा ठीक है, ये बताओ, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड में कुछ रिलेशन बता सकते हो? हाँ, कोई भी एक रिएक्शन देखो, हाँ मतलब नहीं, इन दोनों का कुछ रिलेशन बता सकते हो कि मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। चलो मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देता, क्या बताऊँ? नहीं तो दोनों में टेम्परेचर प्रेशर सेम है, एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अच्छा इसी के अकॉर्डिंग बता रहे हो, एट फिक्स टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर चलो मैं क्लैरिटी देता हूँ और आप लोग बच्चों ना इसको खूब अच्छे से याद भी कर लेंगे हमेशा के लिए। चलो ये क्लासरूम है हमारा, ठीक है। इस क्लासरूम का स्ट्रेंथ मान के चलिए बच्चों 50 है। कितने बच्चे आ जाएंगे? 50 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ओके। 50 के 50 स्टूडेंट्स बच्चों आकर के सीट पे बैठ गए, ओके। अभी बताओ बच्चों, नो मोर स्टूडेंट्स कैन बी सिटिंग हियर, राइट। अब कोई दूसरा स्टूडेंट्स आके बैठ पाएगा? जब 50 सीट भर गया बच्चों तो हम क्या बोलेंगे, क्लास अब क्या हो गया हमारा, सेचुरेटेड हो गया। कुछ क्लियर हुआ? लेकिन अनसेचुरेटेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोर स्टूडेंट्स कैन बी सिटिंग हियर, इसका मतलब क्या समझे? नहीं रे बच्चा अभी सीट खाली है, इस बात को समझो। यानी 50 स्टूडेंट्स अभी आए नहीं है, यानी कि सीट अभी खाली है बच्चों, बात को समझे।
यानी अनसेचुरेटेड का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है बच्चों, समझ में आया? यानी कि इसमें और भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें ऐड हो सकते हैं। फील करो बच्चों कॉन्सेप्ट को, तब मजा आएगा, ठीक है ना। यानी इस क्लासरूम में अभी और भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं। अभी 50 स्टूडेंट्स बच्चों पूरा सीट कवर नहीं किए हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एंड तीसरा टर्म्स बच्चों जो कि 1 महीने बाद होने वाला है, क्या होएगा बच्चों? देखो कह रहा अड़स अड़स के ठीक है। तो एक्चुअली 1 महीने बाद बच्चों ये सिनेरियो आपके पास आएगा कि बच्चों 4 जगह, जैसे 3-3 बच्चे बैठे हैं ना, वैसे बच्चों मैं कहूँगा भाई बाबू एक और को बैठा लो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, वहाँ पे हाई टेम्परेचर अप्लाई होगा, यानी जबरदस्ती। तो दिस इज कॉल्ड सुपर सेचुरेटेड। यानी अब देखो तो इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जैसे एक कंटेनर है, चलो ये तो रही बात बच्चों, फिजिकली मैंने समझा दिया आपको, ओके। मान लो हमने 1 लीटर बच्चों पानी लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया, ओके। इसमें 500 ग्राम हमने क्या लिया बच्चों, शुगर ले लिया, मैंने मिलाया बच्चों, मिक्स हो गया। जैसे ही बच्चों हमने 501 ग्राम लिया, ये डिजॉल्व नहीं हो रहा है। ये बताओ इसका सेचुरेटेड पॉइंट क्या है? 500 ग्राम है। यानी कि 500 ग्राम अगर हमने मिला दिया बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। लेकिन जैसे ही बच्चों मेरी बात समझना, हमारे पास 499 ग्राम अगर हमारे पास बच्चों क्या है, शुगर है, तो बताओ ये स्टिल क्या शो कर रहा है? अनसेचुरेटेड। यानी 1 ग्राम और चाहिए तब ये जाकर के क्या होगा बच्चों, सेचुरेटेड होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? लेकिन अगर हम यही बात करें बच्चों, 501 ग्राम की ये भी डिजॉल्व हो गया, तो इस केस में क्या बोलेंगे? और ये बताओ बच्चों, जब शुगर ज़्यादा है और इसको डिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे, तो ही तो सीरा बनता है बच्चों, चाशनी वगैरह बनता है। जब ज़्यादा टेम्परेचर देते हो बच्चों, तभी तो शुगर आपका डिजॉल्व होता है ना पानी में। क्लियर है कि नहीं? ऑलमोस्ट बच्चों ये सारे पार्ट्स को हमने ख़त्म कर लिया। कोई प्रॉब्लम है? आसान है कि नहीं? मस्त है भाई, चलो।